नगर निगम की लापरवाही से श्री दुर्गा माता मंदिर ध्वस्त हुआ। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम का कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। जनप्रतिनिधि मौन, आखिर जिम्मेदार कौन? जानकारी में होगी ना, दुर्गा माता मंदिर जो है, नहीं आपकी जानकारी में है वहाँ जो हाल हुआ है? जो सब हुआ था परसों कानपुर में आई पिछले दिनों भीषण आंधी और बारिश ने शहर में भारी तबाही मचाई है। जहां भीषण हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने से वाहनों को भारी नुकसान हुआ। वहीं हिंदू आस्था से जुड़े मंदिरों को भी काफी क्षति पहुंची है। आपको बता दें कि नेहरू नगर केसा चौराहा स्थित कई वर्षों पुराना आस्था के प्रतीक श्री दुर्गा माता मंदिर के ऊपर पीपल का पेड़ गिरने से मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। लाखों रुपए का मंदिर में नुकसान हो गया है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम प्रशासन से इसके ऊपर लगे पीपल का वृक्ष की कटाई छटाई के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते छटाई नहीं हुई और आखिर पीपल का पेड़ मंदिर के ऊपर गिर गया। ये जो पेड़ इतना पुराना पीपल का वृक्ष जो जड़ उखाड़ के गिरा है, ये परिवारों घरों पर गिरा है ना, पीछे 3 परिवार थे उन पर गिरा है, पीछे पलट के मंदिर पूरा उखड़ गया। बहुत पुराना, बड़ी लोगों की श्रद्धा है, पुराना मंदिर है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ क्रेन आए और जो सामान इसका जो है लकड़ी है यहाँ से कट के और यहाँ से हटे लकड़ी और मलबा ये हटे यहाँ से तुरंत, ऐसा काम हो। पहले सबसे पहले नंबर पर यहाँ की जो परेशानी है ना, ये सब हटे। आप हाँ एक्सीएन और जो भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है ना। तुरंत कहिए कि यहाँ आके ये जितना सामान है यहाँ से हटाने का कारण मंदिर में लगी श्री दुर्गा माता की मूर्ति पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि श्री दुर्गा माता की कृपा से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मंदिर प्रबंधक डीके सिंह ने बताया कि इसकी सूचना जिलाधिकारी व पुलिस को दी गई। तो आपदा आई है, पेड़ गिर गया, मंदिर गिर गया, टूट गया, उसमें कौन विधायक आए और किस तरह से क्षति मिली? देखिए, मंदिर ये आपदा थी, बहुत खतरनाक आपदा थी। उस खतरनाक आपदा को माता दुर्गा माता मंदिर ने अपने आप झेला और सभी कोशिश ऐसी माता जी ने की कि वो सब अपने ऊपर ही झेल गई। और इतना पुराना वृक्ष था, आप समझिए, उस पुराने वृक्ष को गिरने पे वहां पे हजारों आदमी की नुकसान जनहानि जो बची, वो माता जी की कृपा थी। आज तीसरा चौथा दिन हो गया, कोई विधायक, नगर प्रमुख, हमारी माननीय प्रमुख जी, महापौर जी एक बार भी वहां दर्शन देने नहीं आई। जनता त्राही स्थिति में रही। हमारे क्षेत्र के सभासद पवन गुप्ता जी, आलोक पांडे जी, ये बेचारे लगे रहे, काम कराते रहे। जनता के सेवक दोनों लोग हैं। नीलमा कटियार जी कल आई? हाँ, नहीं सुनिए तो बता रहे हैं। तो वो नीलमा कटियार जी, जब कल काफी प्रयास किया गया तो नीलमा कटियार जी आई, उन्होंने सहयोग भी किया और नगर निगम के उद्यान अधिकारी को फोन करके कहा इसको कटवाइए। और उसके बाद भी आज नगर निगम के उद्यान अधिकारी के विभाग के काटने वाले आए और वो बगैर पेड़ छाट के वो भाग गए आधे घंटे में। तो इस तरह का अगर माहौल, चटाई हो रही है, पेड़ कटाई छटाई कुछ नहीं हो रही है। वो हम लोग अपना व्यक्तिगत तरीके से पेड़ कटाई और छटाई करा रहे हैं, उसमें नगर निगम या महापौर जी का कोई सहयोग नहीं है। हमारे क्षेत्र में हम लोग सब पैदाइशी, आप समझिए, भाजपा के समर्थक हैं। हमारे क्षेत्र की जो जनता है सबसे पहले पार्षद से कहती है और पार्षद को जवाब देना पड़ता है। महापौर जी का क्या है, उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके व्यक्तिगत झगड़े वो आपस में निपटाएं। यहाँ जनता की समस्याओं के लिए उनको जनता के साथ आना चाहिए, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी रहती है, उनको वोट देती है। इस प्रकार से उनको जनता के साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। और मंदिर के वो पीपल गिरने के बाद करीब आप समझिए 72 घंटे तक लोगों को बिजली नहीं मिली है और जनता त्राहिता की स्थिति में थी। ना महापौर जी आई, ना कोई सांसद आया। विधायिका जी बहुत कोशिश करने के बाद कल आई। में क्षेत्र में कटाई छटाई अगर नहीं की गई तो अभी तो बहुत हल्का ये हादसा हुआ है, जिसमें जानहानि की कम नहीं हानि हुई, किसी दिन काफी जनहानि होगी। तो उसके लिए जो भी सरकार के सरकारी अधिकारी हों दोषी होंगे, आप समझिए। मंदिर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी जिससे कोई घटना ना हो। प्रबंधक ने कहा कि पार्षद पवन गुप्ता का कोई वाद विवाद महापौर जी से है तो वह उनका निजी मामला है, लेकिन हम क्षेत्रवासी भाजपा को वोट देते हैं
लेकिन उसके बावजूद भी न महापौर न सांसद देखने आए। वहीं सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम ने जो मूर्तियां खंडित हुई हैं उसकी जगह पर नई मूर्ति देने की बात कही। वार्ड 37 के पार्षद पवन गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों व महापौर को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि जिस अधिकारी का क्षेत्र है वह बहुत भ्रष्ट है। हो सकता है कि महापौर ने मना कर दिया हो कि पवन गुप्ता का क्षेत्र है तो यहाँ काम नहीं करना है। वार्ड 37 के पार्षद ने कहा कि मैं अपने निजी व्यवहार से यहाँ पर कार्य करवा रहा हूँ, कटाई का कार्य जारी है। विधायक नीलिमा कटियार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और नगर निगम के अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द मलबा हटाने की बात कही, मगर अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ये जो दुर्गा माता मंदिर गिर गया है आंधी तूफान से और भी गए नुकसान में, क्या नगर निगम की लापरवाही रही? देखिए, लापरवाही तो पूरी तरह से नगर निगम के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों की है। ये दैवीय आपदा किसी भी समय आ सकती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आपदा के बाद भी किसी भी प्रकार का जनता को कोई भी असुविधा ना हो, कोई जनहित में कोई ऐसी जनहानि ना हो जाए जिससे कि नगर निगम पे और सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नगर निगम की मैं जिम्मेदार पार्षद होने के कारण नगर निगम की लापरवाही को स्वीकार करता हूं कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही की गई है। क्षेत्रीय लोग कहना जैसे मंदिर में है आसपास पेड़ है बेतासा बढ़ जाते हैं और उनको का छटाई समय समय करती रहे, इससे बड़ी घटना ना हो सके। देखिए, ऐसा है ना कि इसी के लिए नगर निगम बना, किसी के लिए इस पूरे कानपुर शहर में 110 वार्ड बने। क्षेत्र के हर क्षेत्र में एक पार्षद को जनता चुन के इसीलिए भेजती है कि मेरा क्षेत्रीय पार्षद सदन में जाके माननीय महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को पूरे क्षेत्र की समस्याओं को बताएगा जाके। अगर मैं नगर आयुक्त जी को, किसी संबंधित अधिकारी को या माननीय महापौर जी को कोई भी बात बताता हूं तो वो मेरी बात नहीं होती है, वो मेरे क्षेत्र के 22,000 मतदाताओं की बात होती है। तो इनको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत ईगो के कारण या आजकल जो वर्तमान में तमाम लोग गुलाम चाहते हैं कि हमारा पार्षद गुलाम मेरा बन के रहे, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग सच को सच और गलत को गलत कहना जानते हैं। हम लोग गुलाम नहीं बन पाते हैं। ठीक है, गुलाम नहीं बन पाते तो आप मेरा व्यक्तिगत नुकसान करिए, लेकिन क्षेत्र की जनता की आवाज जो मेरे माध्यम से या 110 पार्षदों के माध्यम से पहुंचती है, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अब आप ये बताएं, आपको इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, मैं 2-2 साल से मैं निरंतर कह रहा हूं कि पेड़ों की डंगारें छाट दी जाए, पेड़ों की टहनियां काट दी जाए। अगर क्योंकि जितना ऊंचा पेड़ होगा, जितना लड़का होगा, उतना ही नीचे जोर आता है। अगर मेरी बात उद्यान अधिकारी मान लेते या मैंने जो माननीय महापौर जी के समक्ष सदन में बात उठाई थी, अगर मेरी उन बातों को माननीय महापौर जी मान लेती तो क्षेत्रीय लोगों ने कहा मंदिर को हम लोग फिर से भव्य बनवाएंगे। पार्षद आलोक पांडे का कहना, कई बार नगर निगम अधिकारियों से मंदिर के ऊपर लगे पीपल की कटाई व छटाई करने को कहा गया, लेकिन कोई नहीं आया। घोर लापरवाही के कारण श्री दुर्गा माता मंदिर ध्वस्त हो गया। अगर 2 दिनों में कार्य नहीं कराया गया तो धरना प्रदर्शन